नाम है सचिन शर्मा। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आचार्य उमेश गुरु जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। आज का हमारा विषय बेहद दिलचस्प और हर परिवार से जुड़ा हुआ है, वास्तुशास्त्र। तो हम जानेंगे कि क्या वास्तुशास्त्र सिर्फ एक विश्वास है या फिर वास्तव में हमारे घर, कामकाज, रिश्तों और जीवन पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। क्या घर की दिशा, मेन गेट, बेडरूम, किचन, टॉयलेट या घर की ब्रह्म स्थान जैसी चीज़ें हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य उमेश गुरु जी, श्रीजी बाबा ज्योतिष केंद्र राजस्थान से। आज की बातचीत में हम जानेंगे कि क्या बिना किसी बड़ी तोड़फोड़ के वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। क्या छोटे फ्लैट और किराए के घर में भी वास्तु के नियम लागू होते हैं। क्या ऑफिस, दुकान का वास्तु बिजनेस के ग्रोथ से जुड़ा हो सकता है। और क्या बच्चों की पढ़ाई और रिश्तों से जुड़ी परेशानियां भी वास्तु में कोई भूमिका निभाती हैं। इसके साथ तो चलिए स्वागत करते हैं आचार्य जी का और उनसे जानते हैं हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि क्या वास्तुशास्त्र वास्तव में काम करता है या फिर यह केवल लोगों का विश्वास होता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वास्तुशास्त्र एक एनर्जी से रिलेटेड होता है। इसका व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जैसे दिशा के हिसाब से एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो हमारे किसी भी व्यक्ति के ऑरा को डिस्टर्ब करती है, जिससे उसकी दिनचर्या हो, उसकी सारी चाहे किसी भी तरह की उसकी मानसिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सभी प्रभावित होती है। तो ये एक बहुत ही वो है कि ये एनर्जी का पावरफुल रोल रहता है इसमें। आचार्य जी, अक्सर सुनने में आता है कि घर में पैसा तो लोग कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है। तो क्या यह भी वास्तु से जुड़ी हुई परेशानी है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, ये जैसे हर डायरेक्शन का अपना रोल होता है। कोई भी डायरेक्शन जो जैसे नॉर्थ डायरेक्शन होती है, वो अपॉर्चुनिटी फाइनेंस से रिलेटेड रहती है। अगर इस डायरेक्शन में किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो मनी से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसी तरह वहाँ पैसे का फ्लो आ रहा है और पैसे खर्च हो रहे हैं, इसके साथ वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके कुछ और भी कारक होते हैं, लेकिन वास्तु अपने आप में उस अपॉर्चुनिटी हुई, पैसे हुए, उसके लिए भी उसकी एनर्जी बहुत रोल प्ले करती है। आचार्य जी, क्या घर की गलत दिशा इंसान की तरक्की में रुकावट बन सकती है। हाँ, गलत डायरेक्शन, देखिए वास्तु अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। किसी भी डायरेक्शन की अगर उसमें वास्तु दोष है, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। कुछ दिशाएं ऐसी होती है जिनके में वास्तु दोष ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ डायरेक्शन ऐसी होती है जो उसमें अगर वास्तु दोष है तो वो पूरी व्यक्ति की लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो वास्तु मकान का बहुत जरूरी होता है। आचार्य जी, क्या बिना घर तोड़े या किसी बड़ी तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, देखिए, किसी भी घर का जो वास्तु है उसमें किसी प्रकार का अगर दोष है तो उसको बिना तोड़ फोड़ के भी रिमूव किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस मॉडर्न युग में वास्तु से वास्तु सम्मत मकान बना पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि आज के मॉडर्न में डिजाइन और उसका वो भी जरूरी है। अगर हम पूरा वास्तु सम्मत बनाते हैं तो कई बार डिजाइन को इग्नोर करना पड़ता है, और डिजाइन आज के जमाने में बहुत ही नेसेसरी हो गया, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के दिखावे की उसमें देखा देख की उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज होती है कि जो वास्तु बनाते समय नहीं तो बाद में उसकी रेमेडी की जाती है। दूसरा, अगर बने हुए मकान में वास्तु दोष है तो उसको कुछ ऐसे जगह होते हैं जिनको हम बिना तोड़ फोड़ के रिमूव कर सकते हैं। जैसे वो रतन होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन के लिए जेम स्टोन होते हैं। उन जेम स्टोन की रेमेडी के द्वारा हम बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु दोष को रिमूव कर सकते हैं। आचार्य जी, क्या बेडरूम की गलत दिशा पति पत्नी में तनाव का कारण बन सकती है। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये वास्तु मैंने बताया ना, जो ओवरऑल लाइफ को, चाहे वो उसकी फैमिली लाइफ हो, चाहे व्यक्तिगत लाइफ हो, फाइनेंस की किसी प्रकार फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, ये वास्तु दोष पूरे ओवरऑल उसके व्यक्ति के
जीवन को प्रभावित करता है। अगर ये है कि अगर किसी न्यू कपल को अगर अग्नि कोण में उसका बेडरूम कर दिया जाए तो उनमें जो रिश्ते हैं उनमें बहुत ही कड़वाहट आ जाएगी, यानी कि वो रिश्ते बर्न होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अग्नि का जोन है, अग्नि कोण। ये ऐसे में अगर न्यू कपल का या किसी हस्बैंड वाइफ का जो उस न्यूली कपल है उसका बेडरूम करते तो उनमें बहुत तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। आचार्य जी, क्या मेन गेट की दिशा घर की सुख समृद्धि को प्रभावित करती है? हाँ, देखिए किसी भी मकान का जो मुख्य दरवाजा होता है वो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर डोर आपने सही डायरेक्शन में और सही पद पर व्यवस्थित कर लिया तो ये मान के चलिए कि 50% वास्तु दोष आपने कवर कर दिया। तो जो घर है उसका मुख्य जो होता है वो मेन डोर ही होता है। आचार्य जी, क्या किचन की गलत दिशा परिवार की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किचन की जो डायरेक्शन रहती है साउथ और साउथ ईस्ट की रहती है, इसके अलावा कुछ डायरेक्शन ऐसी है जिनमें चल सकती है किचन, लेकिन अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, इधर अगर किचन का सबसे ज्यादा अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो इम्पैक्ट करेगी वो नॉर्थ की किचन करेगी। अगर नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ जो जोन होता है वो वाटर का होता है, किचन जो होती है वो फायर की होती है। जब हम नॉर्थ में पानी के जोन में अगर फायर को बिठा देंगे, और लिक्विडिटी क्या, पानी क्या, तो जो मनी रहता है वो लिक्विड वो रहता है, लिक्विडिटी को शो करता है। तो वहां पर अगर फायर को अपन ने बिठा दिया यानी कि किचन बना दी तो उस व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है और जो उसके परिवार के लिए जो अवसरों की अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। आचार्य जी, क्या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसका भी कारण वास्तुशास्त्र हो सकता है? जैसे कहीं कहीं ज्यादा झगड़े होते हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं एक बात है वास्तु के साथ आपको और बताना चाहूंगा कि कई बार ये देखा गया है कि आज के इस युग में चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया पर इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, तो लोग बेसिक रूप से चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और आजकल जो जैसे वास्तु की सर्विस हो, एस्ट्रो की सर्विस हो, ये सारी अवेलेबल है। तो वो क्या करते हैं कि वास्तु सम्मत मकान भी बना लेते हैं, और फिर भी कई घरों में ये देखने को आता है कि उनको फिर भी इनवर्स रिजल्ट मिले। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है वास्तु के साथ साथ भूमि की जो लैंड होती है उसकी एनर्जी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये नेगेटिव एनर्जी हुई तो आपने चाहे कितना भी वास्तु सम्मत मकान बनाया है उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो वास्तु के साथ साथ उस लैंड की एनर्जी का भी चेक होना जरूरी है, वहां उस लैंड की भूमि की एनर्जी क्या है। तो वास्तु अगर वहां का एनर्जी डिस्टर्ब है तो वहां लड़ाई झगड़े, फिर आदमी ये सोचता है यार मैंने तो वास्तु सम्मत मकान बनाया, फिर उसका वास्तु से विश्वास जुड़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जहां पर ये मकान बनाया गया है वहां की एनर्जी क्या है। वहां नेगेटिव एनर्जी है तो वहां आपस में परिवार में झगड़े होना, आर्थिक इशू होना, ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि ये हो क्यों रहा है। अच्छा आचार्य जी, क्या घर का टॉयलेट गलत जगह होने से क्या नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और उससे क्या नुकसान होता है? हाँ, देखिए पहले जब वास्तु का ये आया उस समय घरों में टॉयलेट जैसी कोई वो नहीं थी, क्योंकि सब लोग पहले खुले में जाते थे, फिर उसके बाद बाहर का है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मॉडर्न युग आया उसमें चीजें सारी सिमट के एक कमरे में, एक मकान में सिमट के रहेगी, तो हम टॉयलेट भी मकान के अंदर डिजाइन करते हैं और उसमें भी 2-3 टॉयलेट, कहीं कॉमन टॉयलेट भी रहता है। तो उसमें क्या रहता है, इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है। जहां जैसे ऐसे डब्ल्यू की बात करें वो डिस्पोज जोन रखता है, ऐसे उसमें अगर टॉयलेट बना है तो ठीक है। कुछ एक और डायरेक्शन होती है जहां पर टॉयलेट बनाना ठीक रहता है, लेकिन इन उन 3 डायरेक्शन के अलावा अगर जहां भी टॉयलेट होगा वो बिल्कुल इशू देगा। उसके लिए उनको रेमेडी करना पड़ेगा। कुछ डायरेक्शन ऐसी है वहां का टॉयलेट रिमूव करना ही मात्र रेमेडी होती है। आचार्य जी, क्या घर के बीच का हिस्सा यानी कि ब्रह्म स्थान गलत जगह होने से घर का बैलेंस बिगड़ सकता है? देखिए,
किसी भी मकान का जो नाभि केंद्र कहते हैं, ब्रह्म स्थल होता है, वो उसका नाभि केंद्र रहता है। जैसे इंसान के नाभि उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वैसे ही जो वास्तु पुरुष होता है उसका जो ब्रह्म स्थल होता है उसकी नाभि होती है। और अगर नाभि डिस्टर्ब है तो भी, जैसे मैंने बताया था कि भूमि की एनर्जी अगर डिस्टर्ब है तो वास्तु काम नहीं करता। उसी प्रकार अगर ब्रह्म स्थल में वास्तु दोष है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही देगा। कई केसेस में ऐसा आया है कि कई लोगों के उसमें जो ब्रह्म स्थल था उसमें दोष था, लेकिन उनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं थे। तो इसका कारण भी मैं बताना चाहूंगा कि जब प्लेनेट, जैसे ही उनकी कुंडली के प्लेनेट वीक होंगे तो रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेंगे, लेकिन ब्रह्म स्थल का दोष आवश्यक रूप से नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। वो देर सवेरे जब भी प्लेनेट की स्थिति वीक होगी तो कोई इसमें कतई भी कोताही नहीं बरते कि भाई ये है तो मेरे तो ये इम्पैक्ट नेगेटिव हो ही नहीं रहा, तो ये वास्तु कुछ नहीं होता। जब प्लेनेट की स्थिति वीक होगी तो वो इम्पैक्ट अपना दिखाना शुरू करेगा। तो वो सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है मकान का वो ब्रह्म स्थल ही होता है। उसका वास्तु दोष निवारण बहुत जरूरी है अगर किसी के वास्तु दोष है तो। आचार्य जी, क्या वास्तु के नाम पर लोगों को डरा कर पैसे कमाने का खेल भी चल रहा है? देखो, मैंने अभी सारा स्टार्टिंग में भी बताया था कि वास्तु जो होता है एक एनर्जी बेस्ड सिस्टम है। इसके साथ एक जो वैदिक वो जुड़ी हुई है कि वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटा रहता है, उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग दिशाओं में बताए गए हैं। लेकिन साइंटिफिक रूप से बात करूं तो देखिए, ये कहा जाता है कि जैसे कि ईस्ट खुला होना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उधर से सूर्य की सनलाइट आती है और सन एनर्जी, आपने देखा सूर्य तो एक जीता जागता प्लेनेट है। कई कहते हैं कि ग्रह क्या होते हैं, ये तो अपने आप में एक सब देख रहे हैं। 2-3 दिन मान लीजिए हमें सूर्य दिखाई नहीं देता तो क्या स्थिति होती। तो ऐसे ही अगर ईस्ट में बंद कर दिया जाता है तो उस घर में देखने को मिलेगा कि बीमारी हुई और जैसे इश्यूज हुए वो बढ़ जाते। क्यों? क्योंकि जो सूर्य प्लेनेट है वो अपनी एनर्जी प्रॉपर रूप से उसमें फैला नहीं पा रहा। तो देखो, ये डराने का वो नहीं है, ये बिल्कुल एनर्जी बेस है और ये वास्तविक रूप से सत्य है कि भाई जो वास्तु है वो इम्पैक्ट करता है मनुष्य। आचार्य जी, क्या हर वास्तु दोष के लिए महंगे उपाय करना जरूरी है या फिर इनके लिए कुछ आसान सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं? बिल्कुल, इसके लिए महंगे की कोई जरूरत नहीं है। देखो, सरल उपाय भी उतना ही काम कर जाते हैं, लेकिन वो उसका तरीका, जैसे होता है ना कि आयुर्वेद और कई पद्धतियां ऐसी है जिनमें दवा लेने का तरीका महत्वपूर्ण है, दवा इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। उसमें जो भी पद्धतियां हैं, मैं किसी उसके विषय में नहीं कहना चाहूँ, जो भी पद्धतियां हैं उसमें कईयों में ऐसा रहता है कि दवाई लेने का जो तरीका होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार इसमें रेमेडी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उसको किस तरह से, उसका जो तरीका है वो अगर प्रॉपर है तो छोटी रेमेडी भी काम कर जाएगी। और कई बार ऐसा है कि प्रॉपर तरीके से अगर महंगी रेमेडी की गई है तो वो भी काम नहीं करती। तो उसको करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, अगर किसी का घर वास्तु के हिसाब से गलत है फिर भी वह बहुत सफल है, तो इसका क्या मतलब है? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्या? अगर किसी के घर में वास्तु दोष है लेकिन फिर भी वह सफल हो रहा है, उसको सफलता मिल रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ लोगों के जो कि ब्रह्म स्थल होता है उसका वास्तु दोष सबसे ब्लेंडर वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि वो वास्तु पुरुष की नाभि होती है। और मैंने ये भी बताया कि वो कई लोगों पे ये कहते हैं कि हम पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट जीवन में जरूर पड़ेगा जब उसके प्लेनेट की स्थिति, कुंडली के प्लेनेट की स्थिति या कोई उसके ऑरा की एनर्जी का जब वीकनेस आएगा तो वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसी तरह ये नहीं है कि जो सफल है उसके पीछे कोई उसके वास्तु दोष है तो ही सफल है। देखो, किसी भी चीज के लिए एक कारक जिम्मेदार नहीं होता। मैं जब भी बताता हूँ तो ये कहता हूँ कि एकमात्र कुंडली से ही आपकी जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो, आपके मोबाइल में ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो आपकी चीजों को बाधित कर रहा है, आपके सिग्नेचर में ऐसा हो। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जब वैदिक पद्धतियां और वास्तु की जब ये
विधि और परंपरा जब स्थापित की गई थी उस समय मोबाइल जैसी डिवाइस नहीं थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसका मानव ने इतना उपयोग कर लिया है कि ये 8 से 10 घंटे तक इसी में होता है, सारा बैंकिंग का सारे काम इसी से होते हैं। तो इस चीज को भी आज की इन पद्धति के साथ एड ऑन करना जरूरी हो गया। अगर इनको एड ऑन नहीं किया गया तो उसके रेमेडी के सटीक परिणाम नहीं आते। तो हो सकता है उसकी वास्तु दोष कहीं हो और किस तरह का उसकी कुंडली के जो प्लेनेट हो वो बहुत पावरफुल हो, उनके जो सिग्नेचर हो या उनका नाम हो। नाम की वाइब्रेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा कोई कई स्टार जो बॉलीवुड स्टार है उनका उन्होंने अपना नाम बदलने के बाद वो फेमस हुई थी। तो उसका हो सकता है उनका नाम उनको सपोर्ट कर रहा हो, उनकी कुंडली के प्लेनेट उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनके और कारक अच्छे हो। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वास्तु दोष होते हुए वो सफल है। उनका ओवरऑल विश्लेषण करके ही हम बता सकते हैं कि इनकी वजह क्या है। आचार्य जी, कई लोगों के मकान डायरेक्ट जमीन पे होते हैं, ग्राउंड पे, और कई लोगों के मकान फ्लैट में होते हैं, कई लोगों के मकान दूसरी या तीसरी मंजिल पे होते हैं। तो ऐसे में क्या ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए जो वास्तु दोष है वही नियम जो है वही फ्लैट में रहने वाले के लिए लागू होते हैं, या फिर उनके लिए कोई डिफरेंस है? जो जमीन से ज्यादा ऊपर रहते हैं उनके लिए कोई डिफरेंस वास्तु नियम होते हैं? ये बड़ी वो क्या है कि जो जमीन से जुड़े हैं, वास्तु हो चाहे वैदिक चीजें हो, जमीन से धरातल से जो स्पर्श रहता है उनके इम्पैक्ट, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे नेगेटिव। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लैंड एनर्जी, भूमि की एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए जो कोई मकान बना हुआ है जो धरातल पे बना हुआ है, उसमें अगर नीचे नेगेटिव एनर्जी है तो हम उसके ज्यादा कनेक्शन में हैं, ज्यादा नजदीक है, तो वो इम्पैक्ट ज्यादा देगी। जैसे किसी भूमि में जियोपैथिक स्ट्रेस है, जियोपैथिक स्ट्रेस है तो ग्राउंड में जमीन से आ रही है तो जो सबसे उसके पास में है, उसको तीव्रता ज्यादा अनुभव होगी। जैसे जैसे फ्लोर का ऊपर बढ़ता जाता है उसके जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट जरूर उनका मिलेगा। क्योंकि वो चीजें क्या हो रही है कि एनर्जी है, भूमि की एनर्जी किस तरह की। हाँ ये है कि अगर वास्तु की बात करें तो ऊपर अपने दिशा के हिसाब से क्या बनाया है वो फर्स्ट फ्लोर पे भी वैसा ही, ग्राउंड फ्लोर पर भी वैसा ही, और या ऊपर की जो फ्लोर है उन पे भी उतना ही इम्पैक्ट डालेगा। हाँ अंतर हो जाएगा कि लैंड की एनर्जी किस तरह की है, या उसमें जियोपैथिक स्पेस है तो वो हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो उसकी तीव्रता कम हो गया। आचार्य जी, कई लोगों का अपना खुद का घर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं हमारे भारत में या कहीं भी किसी भी देश में, वो रेंट पे रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो क्या जो जिनका अपना घर रहता है वो खुद घर के मालिक होते हैं, उनके लिए जो वास्तु नियम है वो वास्तु नियम किराए के मकान में रहने वालों के लिए भी लागू होते हैं? बिल्कुल वास्तु का उपाय, क्योंकि वो किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन एनर्जी तो वो मालिक पे भी वही इम्पैक्ट करेगी। और किराए पर रह रहा है जो लिविंग बीइंग है उस पे कोई भी है उस पे एनर्जी का फ्लो वो ये नहीं देखती कि ये इसका मालिक है या ये वो है। एनर्जी तो उसी प्रकार का इम्पैक्ट है, तो उनको भी अपने उसमें अगर वास्तु दोष है मकान में तो उसका निवारण करने के उपाय अवश्य करने चाहिए। आचार्य जी, क्या दुकान और ऑफिस की दिशा बिजनेस की ग्रोथ को प्रभावित करती है? जी बिल्कुल, ये सबसे बहुत ही बिजनेस के जो पर्सन है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप ये कभी देखना भी अगर आपको इस तरह के उसमें हो तो जो जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है और उनका ढलान नॉर्थ की तरफ होने की वजह से फ्लो भी उनका नॉर्थ की तरफ, वो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर किसी का वेस्ट या अदर डायरेक्शन में फेस है और फ्लो वहां है, आप इसको मेजर करना तो डायरेक्शन का रोल और उसके जो ढलान का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आचार्य जी, क्या जैसे पढ़ाई करते हैं बच्चे और किस दिशा में वे बैठते हैं, क्या वो दिशा भी उनके पढ़ाई करने पर असर डाल सकती है? जी ये हमारे जो ग्रुप चलते हैं, जो हमारा श्री जी बाबा ज्योतिष केंद्र है उसके ग्रुप भी है, उन पे हम बहुत स्टूडेंटों को इसके बारे में बता चुके हैं। उनके पेरेंट्स के काफी लोगों को फोन आते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके जो मूलांक और भाग्यांक है उसके हिसाब से उनकी जो डायरेक्शन निकाल के दी जाती है, उस डायरेक्शन में अगर वो बैठ के पढ़ता है या फेस करके पढ़ता है
तो उसकी जो एनर्जी है वो उससे अलाइन होती है, और उसकी कंसंट्रेशन, उसकी याद रखने की जो पहले से जो ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जैसे एक तो धारा के विपरीत बहना, तो मैं ये कहूंगा कि सफलता उसको भी मिलेगी, लेकिन उसने उसमें कितनी मेहनत की। और एक पानी जहाँ बह रहा उस के साथ बहना, तो आपने पता हो गया ना उसमें एनर्जी कितनी वेस्ट हुई। लेकिन कर्म प्रधान है, ये तो है कि उसने मेहनत की तो उसको भी, लेकिन उसके साथ क्या है, संघर्ष जुड़ गया उसके हुए। तो ये है कि अगर वो अलाइन उसकी डायरेक्शन निकलवाते, उस डायरेक्शन में टेबल लगा के और अपनी एनर्जी को अलाइन करके अगर पढ़ते हैं, तो उनको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। एक इसी के साथ आपने स्टूडेंटों के लिए पूछा, तो मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी स्टूडेंट की टेबल सामने जो पेज है उसके सामने दीवार की दूरी थोड़ी ज्यादा हो। कभी भी सामने दीवार रहती है तो जो उसके सोचने पर विचार है वो बहुत संकुचित हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, कि उनकी स्टडी टेबल अगर किसी का मान लीजिए मूलांक भाग्यांक नहीं पता कैसे हो, तो ये जरूर फॉलो करे कि पीछे तो उसके दीवार हो, सामने खुला वो हो, ताकि फेस पूरा डायरेक्शन मिले। और फिर देखना, मेजर करना कि उनके रिजल्ट पहले की तरह कितने, पहले की अपेक्षा कितना बेहतरीन हो रहा है। आचार्य जी, क्या घर में मिरर की गलत जगह रिश्तों और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है? जी, मिरर जो होता है ये वास्तु दोष के निवारण के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। जैसे बताया थी मैंने, रतन वगैरह जो बिना तोड़ फोड़ के चीजों को, जैसे कोई बात कट गया है, बढ़ गया है, उसको अलाइन करने के लिए दर्पण काम में लिया जाता है। जब ये वास्तु दोष के निवारण के लिए लिया जाता है, इसका मतलब ये अगर गलत डायरेक्शन में इसको लगा दिया जाए तो वास्तु दोष क्रिएट भी कर सकता है। इसलिए कुछ डायरेक्शन होती है, उनके अलावा अगर उन डायरेक्शन में ये दर्पण लगाए जाते हैं तो ये क्या है कि वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। और वो फिर चाहे आर्थिक स्थिति हो, वो डायरेक्शन के हिसाब से, चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे आपसी रिलेशनशिप हो, उन सबको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आचार्य जी, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में करियर या पैसे संबंधित परेशानी चल रही हो, तो क्या उसे भी वास्तु चेक करवाना चाहिए अपने घर के लिए, और क्या यह जरूरी है? बिल्कुल, हम पूरे उसमें बता ही चुके हैं कि अगर किसी के इस तरह की समस्या चल रही है, तो मैं बताना चाहूंगा वास्तु के साथ साथ उनको अपने, जो मैंने पहले बताया, अगर किसी के कुंडली है तो कुंडली का एनालिसिस कराए, और उनके मोबाइल जो है, मोबाइल नंबर, साइन, और उसके साथ फिर वास्तु। क्योंकि ये हम क्या करते हैं कि एक चीज को हमने करवा लिया और फिर विचार करते हैं कि यार रिजल्ट नहीं है। देखो, जब अपने सराउंडिंग में जो चीजें हैं उन सबको जब अलाइन करेंगे तब रिजल्ट हमें मिल पाएंगे। ये ना, अगर एक चीज को अलाइन कर दिया हम ये सोचें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके बहुत कम रिजल्ट मिलते हैं। तो सभी चीजों को अलाइन करें, फिर देखें उसके रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट। आचार्य जी, अगर आपको किसी घर में सिर्फ एक वास्तु सुधार करने का मौका मिले, तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? जी जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और सभी दर्शकों के लिए इसकी मैं बहुत ही बेहतरीन उपाय आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर किसी भी घर में वास्तु दोष है, और ये चाहे कि उसमें बहुत इस ईस्ट में भी वास्तु दोष है, नॉर्थ में भी है, और भी है, और वो व्यक्ति चाहता है यार इतना कैसे वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सामग्री भी लगती है, पैसे भी लगते हैं, सारी चीजें हो रहती है। तो उसका मैंने बताया था कि वास्तु पुरुष का जो ब्रह्म स्थल रहता है वो उसकी नाभि होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की नाभि महत्वपूर्ण रहती है, उसी तरह मकान का जो ब्रह्म स्थल रहता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें एक नाभि स्थापना की जाती है, और जो ब्रह्म स्थल के अंदर की जाती है, नाभि स्थापना के द्वारा जो सभी डायरेक्शन है उनकी एनर्जी को अवोक किया जाता है। जिससे वो एनर्जी अवोक होती है, तो जो जिस डायरेक्शन में दोष होगा वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप उस घर में कुछ करें नहीं करें, लेकिन नाभि स्थापना जरूर करें। और उसकी साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि उसमें अगर आप नया मकान है तो उसमें वास्तु रजिस्ट्री भी होती है, जो एक यूनिक तरह का वास्तु दोष निवारण की प्रक्रिया है। ये दो चीज आप अवश्य करें, चाहे उसमें कितना ही बड़ा दोष हो, उसमें बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और ये सबसे सभी दोस्तों की एक रामबाण रेमेडी है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी वास्तुशास्त्र के बारे में। आपका भी हमारे श्रीजी ज्योतिष केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय हिंद, जय भारत।